सालों में देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग में तेज बढ़त हुई है। पेट्रोल डीजल के ऊंचे दामों से परेशान आम आदमी अब इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है। पेट्रोल डीजल गाड़ियों की तुलना में इलेक्ट्रिक व्हीकल का खर्च कम पड़ता है, साथ ही ई वाहन पर्यावरण के लिए भी ज्यादा मुफीद है। लेकिन क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्स बचाने में भी मददगार हो सकता है? ई वाहन को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों में रियायतें दी गई हैं। आयकर कानूनों के तहत निजी इस्तेमाल में आने वाली गाड़ियों को लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता है। इसी वजह से ऑटो लोन पर आपको किसी तरह का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। इनकम टैक्स एक्ट में एक विशेष प्रावधान 80 EEB है। इसके तहत लोन लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर ब्याज की रकम पर 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 4 पहिया और 2 पहिया दोनों तरह के वाहनों पर इसका फायदा लिया जा सकता है। इनकम टैक्स छूट से ज्यादा फायदा आपको जीएसटी में मिलेगा। आमतौर पर गाड़ियों पर 18 से 28% जीएसटी लगता है। लग्जरी कारों पर 15% सेस भी लगता है। ऐसे में लग्जरी कारों पर कुल मिलाकर 43% तक टैक्स देना होता है। वहीं सभी तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सिर्फ 5% जीएसटी है। इस लिहाज से गाड़ी सस्ती पड़ेगी और लोन पर लिया तो इनकम टैक्स भी बचेगा। इसके अलावा कई राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट देते हैं। निमित कंसल्टेंसी के फाउंडर CN नितेश बुद्धदेव बताते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ईंधन खर्च को कम करने के साथ टैक्स बचाने में मददगार हो सकता है। सेक्शन 80 EEB के तहत लोन लेकर ई वाहन खरीदने पर ब्याज की रकम पर 1.5 लाख तक का डिडक्शन लिया जा सकता है। ध्यान रखें कि छूट केवल लोन के ब्याज भुगतान पर मिलेगी, प्रिंसिपल अमाउंट पर नहीं। इसके अलावा दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ई वाहन को रोड टैक्स से आंशिक या पूरी तरह छूट है। बुद्धदेव बताते हैं कि 80 EEB के तहत टैक्स सेविंग्स का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि आपका लोन 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच स्वीकृत हुआ हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए आपने लोन किसी रजिस्टर्ड बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लिया हो। किसी रिश्तेदार या दोस्त से लोन लेकर गाड़ी खरीदते हैं तो छूट का लाभ नहीं मिलेगा।